नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विंडो में। आज के सामान्य अध्ययन के सेशन में हम समझने वाले हैं मानव हृदय को, ह्यूमन हार्ट को, जिसमें हम पहले समझेंगे विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले हृदय के बारे में और उसके बाद हम मानव हृदय की रचना को बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे हृदय में स्पंदन हार्ट बीट कैसे उत्पन्न होती है। और वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय को। मानव हृदय, देखिए अगर हम मानव हृदय की बात करें तो ये बना होता है अनैच्छिक पेशियों का। अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जिनकी गति हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। और ये जो पेशियां हैं मानव हृदय को बनाने वाली, ये होती हैं हृदय पेशियां या फिर कार्डियक मसल्स। तो हमारा जो हार्ट है वो बना है कार्डियक मसल्स का। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो देखिए ये है शंकु आकार, ये होता है नीचे की ओर को देखिए शंकु के आकार का। तो ये है शंकुआकार कोनिकल होता है और ये पाया जाता है हमारी पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और देखिए जो हमारा हार्ट है ये घिरा होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। और अगर हम हार्ट के वेट की बात करें तो इसका जो औसत भार होता है वो होता है 300 ग्राम। तो हमारा जो हृदय है उसका जो औसत भार है वो लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय के आकार की बात की जाए तो जो हृदय का आकार है वो हमारी बंद मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो हमारी बंद मुट्ठी के लगभग बराबर होता है। तो ये सब कुछ है सामान्य बातें मानव हृदय के बारे में जो किसी भी एग्जाम के लिए हो जाती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनको आपने याद रखना है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हृदय है उसको कितने कोष्ठकों या फिर चैम्बर्स में बांटा जा सकता है। तो देखिए जो हार्ट है उसे हम बांट सकते हैं 2 चैम्बर्स में। एक है अलिंद जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑरिकल और दूसरा है निलय जो कि कहलाता है वेंट्रिकल। तो ये 2 कोष्ठक या फिर चैम्बर हैं हार्ट के। अब देखिए इसमें जो अलिंद ऑरिकल वाला भाग है वो है इस हार्ट का ऊपरी भाग है। देखिए जो ऊपरी भाग है ये कहलाता है ऑरिकल या फिर अलिंद। और अगर हम बात करें निलय वाले भाग की तो ये हार्ट का जो निचला भाग है, जो शंक्वाकार भाग है, ये कहलाता है निलय या फिर वेंट्रिकल। तो हार्ट का जो ऊपरी भाग है वो कहलाया ऑरिकल अलिंद और जो निचला भाग है वो कहलाया निलय। अब अगर हम इनके कार्य की बात करें तो देखिए जो अलिंद है इसमें क्या होगा, देखिए अलिंद के माध्यम से शरीर से रक्त हृदय में प्रवेश करता है। और यहीं अगर हम बात करें निलय की तो देखिए जो निलय है ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि निलय पूरे शरीर में रक्त को पंप करेगा, जबकि अलिंद शरीर से जो रक्त आएगा उसे हृदय को भेजेगा। तो ये है अलिंद और निलय जो कि मुख्य कोष्ठक हैं हृदय के। अब इन कोष्ठकों के आधार पर देखिए अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के हृदय पाए जाते हैं। तो देखिए अलग अलग जीवों में पाए जाने वाले हार्ट के बारे में हम समझते हैं। देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें मत्स्य समूह फिशेस, मछलियों की अगर हम बात करें तो इनमें जो अलिंद पाया जाता है वो है 1, निलय पाया जाता है वो है 1। तो इस प्रकार से इनमें जो कुल कोष्ठक हैं वो हैं 2। देखिए अगर हम मछलियों के हार्ट का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ ऐसे। देखिए ये है, देखिए 2 भाग। ये ऊपर वाला जो भाग है ये है इसका अलिंद ऑरिकल वाला भाग और ये है इसका वेंट्रिकल निलय वाला भाग। अब जो अगला समूह है जीवों का वो है उभयचर वर्ग। ये ऐसा वर्ग है जिसके जीव जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक। अब देखिए इनमें कैसा हृदय पाया जाएगा, इनमें पाए जाते हैं 2 अलिंद और 1 निलय। तो इस प्रकार से जो कुल कोष्ठक हैं वो हैं 3। इनको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार से, देखिए एक रफ डायग्राम में हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, तो हम इसे कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये है, ये देखिए ये जो है, तो ये आ गया इसका एक ऑरिकल, ये आ गया इसका दूसरा ऑरिकल यानी कि अलिंद और ये आ गया इसका वेंट्रिकल यानी कि निलय। तो कुछ इस प्रकार से उभयचर वर्ग में होते हैं 3 कोष्ठक हृदय में। अब अगर हम बात करें सरीसृप वर्ग के जीवों की, जिनमें आते हैं ये रेंगने वाले जीव जैसे सांप या फिर छिपकली, तो इनमें देखिए इनमें जो अलिंद हैं वो पाए जाते हैं 2, बिल्कुल उभयचर वर्ग की तरह। और निलय जो है वो पाया जाता है 1 और कुल कोष्ठक हैं इनमें भी 3। तो देखिए जो सरीसृप वर्ग है उनमें जो हृदय पाया जाता है वो बिल्कुल इसी प्रकार का पाया जाता है। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। इनका देखिए एक अपवाद भी है जिस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ पर जो भी मैं स्टडी मटेरियल आपको दूं वो टू द पॉइंट हो, आपके एग्जाम में सीधे उससे क्वेश्चंस बने। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अब अगर हम बात करें पक्षी वर्ग की, जिसमें आती हैं बर्ड्स, तो देखिए बर्ड्स का जो हार्ट है उसमें पाए जाते हैं 2 अलिंद और 2 निलय, और उनमें जो कुल कोष्ठक, जो कुल चैम्बर हैं वो हैं 4। तो देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए ये मान लीजिए ये है बर्ड का हार्ट, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये आ गया इसका एक ऑरिकल अलिंद, ये आ गया इसका दूसरा अलिंद, ये आ गया इसका एक वेंट्रिकल, ये आ गया इसका दूसरा वेंट्रिकल। तो पक्षियों का जो हार्ट है उसके होते हैं ये 4 कोष्ठक, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कोष्ठक। तो कुछ इस प्रकार से पक्षी में होते हैं 4 कोष्ठक या फिर 4 चैम्बर। अब लास्ट में हम बात करें अगर, अब लास्ट में हम स्तनधारी जीवों की बात करें जिसमें हम स्वयं भी आते हैं, तो देखिए जो इनका हृदय होता है, हमारे हृदय में पाए जाते हैं 2 अलिंद और 2 निलय। इस प्रकार से जो कुल कोष्ठक, जो टोटल चैम्बर्स हैं वो हैं 4 चैम्बर्स। तो हमारे हृदय में भी बिल्कुल इसी प्रकार से 4 कोष्ठक होते हैं, जो कि हैं 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि जीवों के विभिन्न वर्ग में हृदय के कोष्ठक अलग अलग पाए जाते हैं। एक बार हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए हमने देखा कि जो मत्स्य समूह है, जो फिशेस हैं, उनमें पाए जाते हैं कुल कोष्ठक 2। उभयचर की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो इनमें जो पाए जाते हैं चैम्बर्स वो हैं 3 चैम्बर्स। सरीसृप रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इनमें जो कोष्ठक हैं वो हैं 3। पक्षी समूह की अगर हम बात करें, इनमें जो कोष्ठक हैं वो हैं 4, और स्तनधारी समूह में पाए जाते हैं 4 कोष्ठक। तो ये हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब समझते हैं हम आज के मेन टॉपिक को, ह्यूमन हार्ट को, जिसको हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। देखिए यह है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। अब देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि यह है हमारे हृदय का दायां भाग और ये होने वाला है बायां भाग। ये देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है ह्यूमन हार्ट को समझने का। आज देखिए आप हार्ट को इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो जाना, पहले उनकी जानकारियों के आधार पर इस हृदय को हम समझते हैं। तो अभी तक हमने जाना है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इनमें से देखिए ये रहा दायां निलय, दाईं ओर को है, और ये रहा बायां निलय जो कि बाईं ओर को है। ठीक ऐसे ही यहां पर कोई देखिए बायां अलिंद, और ये रहा दायां अलिंद। तो कुछ इस प्रकार से मानव के हृदय में पाए जाते हैं ये 4 कोष्ठक, जिसमें हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और इनके साथ ही देखिए यहां पर को आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, ये जो है ये कहलाते हैं वॉल्व या फिर कपाट। इनके बारे में भी हम डिटेल से भी समझने वाले हैं। और देखिए ये है हृदय के बाहर पाई जाने वाली मांसपेशियां, जो कि आपको देखिए बाईं ओर को थोड़ी ज्यादा चौड़ी दिखाई देंगी, और जबकि दाईं ओर को यह थोड़ी सी संकरी। देखिए मानव हृदय को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे ड्रॉ किया जाए। तो चलिए हम मानव हृदय को ड्रॉ करके देखते हैं और ये जानते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर को ये हृदय का एक भाग बना लिया है, निचला भाग, और ये रहा दूसरा निचला भाग। और ये क्या कहलाएंगे, देखो ये दोनों भाग कहलाते हैं दायां निलय और बायां निलय। और देखिए दायां निलय और बायां निलय के बाहर अभी आपने देखा था एक है मांसपेशियों की परत, जो कि है बाईं ओर को थोड़ी सी अधिक चौड़ी, जबकि ये है दाईं ओर को संकरी। और देखिए जो परत है इसके बाईं ओर को अधिक चौड़ी होने के कारण ही हमारा जो हृदय है हमें बाईं ओर को थोड़ा झुका हुआ प्रतीत भी होता है। इसके बाद देखिए ये जो मांसपेशी की परत है जब ऊपर को जाती है तो ये हो जाती है थोड़ी सी संकरी। और यहां पर को जो ये हिस्सा है, देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां से आती हैं कुछ वाहिनियां, और जो ये वाहिनी है ये कहलाती है फुफ्फुस, शिरा, पल्मोनरी वेन। देखिए शिरा और धमनी के बारे में हमने अपने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया है। जिन्होंने वो क्लास ज्वाइन नहीं की थी उनके लिए लिंक यहाँ आई टैब में आ रहा है, आप यहां से जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। आपका धमनी और शिरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आई फुफ्फुस, शिरा, पल्मोनरी वेन, जो कि लेके आ रही है ऑक्सीजन युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त। और ये कहां से लेकर के आ रही होगी ऑक्सीजन युक्त रक्त, देखिए ये लेके आ रही है फुफ्फुस, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े से। तो फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा लेकर के आई है इस हृदय के ऊपरी भाग में। और इस हृदय का जो ऊपरी भाग है इसे क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, इसे हम कहते हैं बायां अलिंद। तो ये रहा हमारा बायां अलिंद। तो फुफ्फुस शिरा से रक्त आ गया है बाएं अलिंद में। अब देखिए जो बायां अलिंद और ये बायां निलय है, अभी आपने एनिमेशन में देखा था कि यहां पर कोई एक था वॉल्व या फिर कपाट जिसको हम कहते हैं। तो देखिए यह है वॉल्व या फिर कपाट। अब ये वॉल्व या फिर कपाट क्या करेगा, देखिए ये रक्त की दिशा को नीचे को बना के रखते हैं। कहां से, अलिंद से निलय की ओर को। अगर रक्त निलय से अलिंद की ओर को जाना चाहे तो ये वॉल्व यहां पर को बंद हो जाते हैं। इनके बारे में भी, वॉल्व के बारे में भी हमने अपनी पिछले सेशन में जान लिया है। और ये जो वॉल्व हैं इन्हें हम कहते हैं द्विवलनी कपाट। तो बाईं ओर को पाए जाने वाले ये हैं द्विवलनी कपाट। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए रक्त आ रहा है कहां से, फुफ्फुस शिरा के द्वारा, कहां पहुंचा,
बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद के संकुचन से, देखिए जब बाएं अलिंद संकुचित होगा यानी कि पिचकेगा तो ये रक्त बाएं अलिंद से पहुंच जाएगा कहाँ, बाएं निलय में, और किसके द्वारा, द्विवलनी कपाट से होता हुआ। क्यों लगे हैं द्विवलनी कपाट, क्योंकि देखिए अब क्या होगा, ये जब बायां निलय संकुचित होगा तो रक्त यहां से ऊपर को जाने की कोशिश कर सकता है। उस स्थिति में ये जो द्विवलनी कपाट हैं ये बंद हो जाएंगे और रक्त को ऊपर को नहीं जाने देंगे। तो रक्त जाएगा कहाँ को, तो देखिए उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड है वो चला जाएगा एक वाहिनी से, और ये जो वाहिनी है ये कहलाती है महाधमनी। इस महाधमनी से ये जो शुद्ध रक्त आया था, ऑक्सीजन युक्त रक्त आया था, ये पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। और देखिए यहां पर को जहां से कि रक्त ऊपर को जाएगा इस महाधमनी में, यहां पर को फिर से पाए जाते हैं वॉल्व, जिन्हें कहा जाता है महाधमनी कपाट। यह है महाधमनी कपाट जो कि रक्त की दिशा को ऊपर को बना के रखते हैं। अगर रक्त नीचे को आना चाहे तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। अब देखिए कैसे रक्त आएगा, देखिए ये है रक्त, यहां से ये आया कहां से, बाएं अलिंद से होता हुआ निलय में पहुंचा, और निलय से इन महाधमनी कपाट से होता हुआ निकल गया है महाधमनी से पूरे शरीर में। तो ये हो गया हमारे हृदय का बायां भाग। अब हम देखते हैं दाएं भाग को। ठीक ऐसे ही देखिए जो दायां भाग है इसमें जो ये मांसपेशियां हैं ये ऊपर की ओर को हो गई हैं संकरी, और देखिए जो ये वाला भाग है यहां पर को आती है महाशिरा, वीना कावा। ये जो महाशिरा है ये हमारे पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, CO2 युक्त रक्त को लेकर के आ रही है। और कहां पर को लेकर के आ रही है, देखिए यह है हमारे हृदय का दायां अलिंद। तो महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया है दाएं अलिंद में। अब देखिए जो दाएं अलिंद बायां निलय है, इनके बीच में फिर से अभी आपने एनिमेशन में भी देखा था, यहां पर को था एक वॉल्व या फिर कपाट। तो देखिए यहां पर को है एक कपाट जो कि करेगा रक्त की दिशा को नीचे को बना के रखेगा। इस कपाट को हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाने वाला जो कपाट है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए रक्त की दिशा क्या होगी, यहां पर को ये जो महाशिरा लेकर के आ रही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये आ रहा है देखिए अलिंद से, त्रिवलनी कपाट से होता हुआ पहुंच गया दाएं निलय में। अब दाएं निलय से ही कहां जाएगा, तो देखिए इसके लिए भी एक वाहिनी बनी हुई है, ये है वो वाहिनी, और इस वाहिनी का नाम है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी कहां ले जाएगी रक्त को, ये खून को ले जा रही है फेफड़ों में, लंग्स में, ताकि वहां से फेफड़ों से मिल सके उसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनित रक्त फिर से आ सके कहां, फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में। अब देखिए यहां पर को जहां से निलय से ऊपर को जब रक्त जाएगा इस फुफ्फुस धमनी में, तो यहां पर भी पाए जाते हैं वॉल्व जिन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो रक्त की दिशा देखिए कैसी होगी, ये देखिए यहां से आया दाएं अलिंद से आया दाएं निलय में, और दाएं निलय से ये गया पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस फेफड़ों की ओर को। तो यह है मानव हृदय के विभिन्न भाग, और इस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है। अब देखिए जो हमारा ये बायां भाग है इसे हम लाल रंग से भी दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर को हमेशा रहता है ऑक्सीजनित रक्त, जबकि जो हमारा दायां भाग है इसे हम नीले रंग से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां पर को पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और इसके साथ ही देखिए जो ये है मांसपेशियां, ये देखिए ये है मांसपेशियां, ये जो बाहर की पेशी है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जबकि जो अंदर की जो है इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। और देखिए यहाँ की जो पेशी है जो कि हमारे हृदय को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसे हम कहते हैं सेप्टम। तो ये हो गई पेरिकार्डियम पहली वाली, फिर अंदर वाली हो गई परत एंडोकार्डियम, और जो दो भागों में बांट रही है ह्यूमन हार्ट को वह है सेप्टम। तो यह है पूरी की पूरी रचना जो कि बहुत ही सरल तरीके से आपको याद भी हो गई होगी। अब हम एनिमेशन में देखते हैं कि क्या हम इन भागों को पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं पहचान पा रहे हैं। तो देखिए ये रहे वो विभिन्न भाग, ये रहा देखो बायां अलिंद, ये है हमारे हृदय का दायां अलिंद, और ये है हमारा दायां निलय, और ये है हमारा बायां निलय। अब देखिए ये है हमारी फुफ्फुस शिरा जो कि रक्त को लेकर के आ रही है, फुफ्फुस से कहां पर को लेकर के आई है, बाएं अलिंद में। ये रहा देखिए द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड वॉल्व, यहां से रक्त पहुंचा है हमारे निलय में। निलय के संकुचन से देखिए निलय जब संकुचित हो रहा है, जब पिचक रहा है, तो रक्त महाधमनी, ये रही महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर को भेज दिया गया। ऐसे ही देखिए दाईं ओर की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा दायां अलिंद जहां पर को महाशिरा, तो यह देखिए हमारी महाशिरा, ये महाशिरा रक्त को लेकर के आ रही है कहां, दाएं अलिंद में। और देखिए दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में ये रहा वॉल्व जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट, इसके द्वारा रक्त पहुंचा है नीचे को। और इसके बाद जो रक्त है वो फुफ्फुस धमनी, ये रही देखिए फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स को चला गया। और यहां पर भी फिर से देखिए एक कपाट, एक वॉल्व है जो कि है पल्मोनरी वॉल्व। तो ये है हमारे हृदय के विभिन्न भाग,
और इसके बाद ये देखिए, ये है हमारे हृदय का बाहरी परत पेरिकार्डियम, ये है एंडोकार्डियम और ये रहा सेप्टम। तो कुछ इस प्रकार से ये है हमारे हार्ट की पूरी एनाटॉमी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। अब देखिए, जब आप हार्ट के बारे में पूरा समझ चुके हैं तो एक बार हम इसको शॉर्ट में ये भी जान लेते हैं कि हमारे हृदय में रक्त का मार्ग क्या है और ये कैसे हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। देखिए, रक्त के मार्ग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम फेफड़े से इसको जानते हैं। देखिए, फेफड़े से जो खून है वो पहुंचा है फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन युक्त रक्त, और यहां से ये पहुंच गया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से ये पहुंचा है बाएं निलय में, और बाएं निलय के संकुचन से ये पहुंच गया महाधमनी में। और देखिए, महाधमनी से अब कहाँ जाएगा? महाधमनी से देखिए ये पहुंचा धमनी में, फिर धमनिकाओं में, फिर केशिकाओं में, फिर शिरिकाओं और शिराओं में। इसके बारे में भी हमने अपनी पिछली क्लास में जान लिया था। तो देखिए, अब रक्त पहुंच गया है शिराओं में, जहां पर को देखिए इसका रंग फिर से नीला दिखा दिया। देखिए, क्योंकि यहां पर को अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, इसलिए ये जो शिराएं हैं इस रक्त को ले जाएंगी महाशिरा में, और महाशिरा के द्वारा ये पहुंचा दिया जाएगा दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से रक्त पहुंचेगा दाएं निलय में, और दाएं निलय के द्वारा इसे भेज दिया जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा, कहां? फिर से फेफड़ों में। तो यह है हमारा पूरा का पूरा रक्त का मार्ग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आप पूरे हार्ट को केवल इसी एक पेज से समझ सकते हैं कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है और कैसे हमारे शरीर में रक्त का मार्ग बना हुआ है। अब देखिए, हमने रक्त के मार्ग और ह्यूमन हार्ट की पूरी एनाटॉमी को समझ लिया है। अब जब हमने ये समझ लिया है तो थोड़ा ये भी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे बीट करता है, हमारा दिल कैसे धड़कता है, हमारी हार्ट बीट कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए हम जानते हैं। देखिए, जो हमारा हृदय स्पंदित होता है उसके लिए एक पूरा का पूरा कंडक्टिव सिस्टम यानी कि संवहनी तंत्र होता है। इस संवहनी तंत्र में एक है शिरा अलिंद नोड, साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम SA नोड भी कहते हैं। दूसरा भाग जो है वो है अलिंद निलय नोड, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे हम AV नोड भी कहते हैं। हिज के बंडल, बंडल ऑफ हिज, और पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे फाइबर्स। तो चलिए जानते हैं कि ये कहां कहां पर को हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। देखिए, शिरालिंद नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड की बात की जाए तो ये वो भाग है जिससे हृदय की धड़कनों को उत्पन्न किया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे हार्ट का। ये हमारे हार्ट में हृदय की धड़कनों को उत्पन्न करता है आवेगों के रूप में। और ये कहां पर कोई पाया जाएगा? देखिए, ये है ये वाला भाग। देखिए, ऐसे नोड ये पाया जाता है हमारे दाहिने अलिंद में, और जो महाशिरा है उसके बिल्कुल अग्रभाग में ये पाया जाता है। तो ये है SA नोड, शिरा अलिंद नोड, जो कि हमारे हृदय में धड़कन को उत्पन्न करता है। इसीलिए देखो, इसे हम कहते हैं पेस मेकर। यह है हमारा प्राकृतिक पेस मेकर। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन हार्ट का जो नेचुरल पेस मेकर है, हमारे हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर कौन है, तो वहां पर को आपका सही आंसर होगा शिरा अलिंद नोड। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे नोड ने धड़कनों को उत्पन्न कर दिया। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए, जो ऐसे नोड के द्वारा धड़कनें उत्पन्न की गई वो पहुंच गई हैं अलिंद निलय नोड पर, जिसे हम कहते हैं AV नोड। तो AV नोड क्या करेगा? जो धड़कनें, जो आवेग ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न किए गए थे उनको ये नियंत्रित करता है, उनको रेगुलेट करता है। ये कहां पर को पाया जाएगा? देखिए, ये रहा हमारा AV नोड। तो यह है हमारा AV नोड, जो कि पाया जाता है अंतरा अलिंद पट, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में स्थित होता है। ये देखिए, ये है इसकी स्थिति। इसके बाद देखिए, जो AV नोड है वो बढ़ जाता है एक गुच्छे में, एक गुच्छे के रूप में बढ़ जाता है, जिसे कहा जाता है हिज के बंडल। देखिए, हिज के बंडल, ये जो विद्युत आवेग आए हैं कहां से? AV नोड से, यानी कि अलिंद निलय नोड से जो विद्युत आवेग आते हैं उनको ग्रहण करते हैं और पुरकिंजे तंतु तक भेजते हैं। अब देखिए, ये जो बंडल ऑफ हिज या फिर हिज के बंडल कहां पर को है? देखिए, ये रहे हिज के बंडल, ये रहा दाया बंडल और ये रहा बायां बंडल। तो कुछ इस प्रकार से ये है दाया बंडल और ये बाया बंडल हिज का। और ये कहां पर पाया गया? ये पाया गया सेप्टम में। और सेप्टम कौन सा भाग था? वो भाग जो हृदय को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद देखिए, जो बंडल ऑफ हिज, ये जो हिज के बंडल हैं ये छोटे छोटे तंतुओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु। तो पुरकिंजे तंतु हिज के बंडल से आए हुए विद्युत आवेगों को ग्रहण करते हैं और पूरे हृदय में फैला देते हैं। तो देखिए, जो पुरकिंजे तंतु हैं वो पूरे हृदय में आवेगों को पहुंचा देते हैं। और अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो ये पाए जाते हैं पूरे निलय की भित्ति में। देखिए, ये जो हैं ये सारे के सारे पूरे निलय की भित्ति में फैले होते हैं, जिनसे कि आवेगों को पूरे हार्ट में फैला दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे हृदय में धड़कन उत्पन्न होती है। और देखिए, जो धड़कन उत्पन्न होती है इसे कहा जाता है लब और डव की ध्वनि।
और डॉक्टर्स इसको जिसके द्वारा सुनते हैं वो जो है वो है स्टेथोस्कोप, जिसको कि आला भी कहा जाता है। और देखिए जो लव डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है हमारे हृदय में पाए जाने वाले कपाटों के खुलने और बंद होने के कारण। अब एक बार शॉर्ट में हृदय स्पंदन को हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या जान लिया है। तो देखिए हार्ट बीट के बारे में हमने जाना है कि यह है लयबद्ध संकुचन और अनुशीतलन। देखिए यह लयबद्ध संकुचन माने पिचकना और अनुशीतलन माने फैलना। संकुचन सिस्टोल और अनुशीतलन कहलाता है डायस्टोल। तो जब नियमित रूप से हमारा हृदय पिचकता है, संकुचित होता है और फैलता है तो उसके द्वारा उत्पन्न होती है हार्ट बीट या फिर हृदय स्पंदन। इसके बाद जो हृदय स्पंदन है वो उत्पन्न होते हैं ऐसे नोड से, और ऐसे नोड कहलाता हमारा प्राकृतिक पेसमेकर, और ये पाया जाता है दाहिने अलिंद में। ये भी हमने जाना था। और इसके साथ ही देखिए जो मानव हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और अगर हम बात करें भ्रूणावस्था की तो ये 1 मिनट में धड़कता है 150 बार। और ये जो धड़कन है देखिए एक संकुचन और एक अनुशीतलन में जो टाइम लगता है वो है 0.8 सेकंड का। तो हृदय को एक बार धड़कने में लगता है 0.8 सेकंड का समय। और इसके साथ ही देखिए जो हृदय स्पंदन है उनको जो नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं वो है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा एक एड्रेनलिन हार्मोन। इन हार्मोन्स के बारे में हम अपने आने वाले सेशन में डिटेल से समझेंगे, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि जो हृदय स्पंदन है उसको नियंत्रित करने वाले 2 हार्मोन हैं, उनमें से एक है थायरोक्सिन और दूसरा है एड्रेनलिन। तो ये सब कुछ है हृदय स्पंदन हार्ट बीट के बारे में। अब हम जान लेते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब के बारे में। देखिए शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण जो वाहिनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब है ये कहलाता है रक्त दाब। तो हमारे शरीर में जब रक्त प्रवाहित होता है वाहिनियों में जो दाब लगता है वही कहलाता है ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर कैसा है देखिए, निलय के सिकुड़ने के कारण धमनियों में लगने वाला जो दाब है वो कहलाता है संकुचन दाब या फिर सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि निलय के फैलने के कारण जो अनुशीतलन के कारण धमनियों में लगता है दाब उसे हम कहते हैं अनुशीतलन दाब या फिर डायस्टोलिक प्रेशर। तो कुछ इस प्रकार से रक्त दाब हो गया, संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर और अनुशीतलन दाब। और देखिए इनका जो मान है वो कितना है। देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो हमारा संकुचन दाब होता है हमारे हृदय का, वो है 120 mmHg, जबकि जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है हृदय का अनुशीतलन दाब है वह है 80 mmHg। तो ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि अनुशीतलन दाब कितना होता है या फिर संकुचन दाब कितना होता है। और देखिए जिस यंत्र के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है उसे हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। तो स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। तो ये सब कुछ था मानव हृदय के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हमारे हृदय में पाए जाते हैं 4 कक्ष। दूसरा प्रश्न है हृदय की बाहरी आवरण को कहा जाता है। देखिए जो हार्ट का बाहरी आवरण है उसे क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर को जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा, पेरिकार्डियम कहा जाता है हृदय के बाहरी आवरण को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में मानव हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कता है। तो देखिए कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है, यह है 72। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जो मानव हृदय है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न है देखिए पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, यह है ऑप्शन डी हृदय। यहां पर को बिल्कुल सही होगा, हृदय का संबंध है पेसमेकर से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए समय पूछा जा रहा है, एक धड़कन में लगने वाला समय। तो देखिए यहाँ पर को ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 0.8 सेकंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगता है 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर को सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो देखिए हमारा ब्लड प्रेशर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यह है 120 और 80 mmHg। अगला प्रश्न है देखिए, स्पिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है। तो देखिए जो स्पिग्मोमैनोमीटर है वो रक्तदाब को मापता है धमनियों के। तो धमनियों का जो रक्तदाब है उसे मापता है स्पिग्मोमैनोमीटर। इस प्रकार से यहाँ पर को ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लव और डव की ध्वनि का संबंध किससे है। तो देखिए जो लव और डव की ध्वनि है ये उत्पन्न होती है हृदय के द्वारा। तो यहाँ पर को ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न, ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है। देखिए जो ऐसे नोड है जिसे हम प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं,
ये होता है हमारे दाएं अलिंद में, तो यहाँ पर को ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप इनको भी सॉल्व कर पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और जो साथी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में।